आई थिंक जब भी हम लोग विकेट देखने गए ना, तो कोचिज उधर खड़े थे, तभी उन्होंने कोई आदमी भेजा और बोला कि थोड़ा 2.5 मीटर इधर से दूर खड़े हो, विच वॉज लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि क्रिकेट विकेट डे आफ्टर 5 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है और जोगर्स पहन के हम खड़े थे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा। होप की और ब्रेंडन आया तभी, जब हम लोग वहां थे तभी उन्होंने बोला हो तो मालूम नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोला। दूसरा कि विकेट में ग्रास है जो नॉर्मली अपार्ट मैनचेस्टर में थोड़ा कम था, बाकी तीनों जगह पे था, वो टाइप का ही है, थोड़ा मॉइस्चर है। तो इट जो टिपिकल अभी तक पहले हम 3 मैच खेले, बट फिर हर एक ग्राउंड का एक सोइल का अपना वो रहता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नॉर्मली बाउंस अच्छा रहता है, अर्ली थोड़ा मूवमेंट रहता है, देन रन्स भी होते हैं। बट दैट अगेन हम 2019 से डेटा देख के बोलते हैं, 2025 में मैच खेल रहे हैं, तो जब खेलेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि विकेट कैसा खेल रहा है। बुमराह इस फिट अभी उनके लोड के हिसाब से, लास्ट मैच एक इनिंग बॉल डाला है, तो दैट ऑब्वियसली हेड कोच, आवर फिजियो एंड कैप्टन, दे विल हैव अ डिस्कशन एंड डिसाइड। जब वो कूलिंग बॉक्स ला रहे थे ने, तभी भी वो रोलर पे बैठे बैठे उसने चिल्ला के वो सपोर्ट स्टाफ को बोला कि वहां मत ले जाओ। अभी वो कूलिंग बॉक्स का वेट मेरे हिसाब से 10 किलो होगा, उसके ज्यादा तो नहीं होगा। और जो हम वहां पे चल रहे हैं सब, तो मैंने तो पर्सनली सुना ही नहीं, बट उसने ऐसा कुछ वहां दूर से बोला कि वहां पे मत ले जाओ वो कूलिंग बॉक्स। सो थोड़ा मेरे हिसाब से पॉजिटिव होना अच्छा है और प्रोटेक्टिव होना भी अच्छा है, बट इतना भी नहीं कि, तो तभी गौतम ने सिर्फ वही बोला कि ऐसे वहां से सपोर्ट स्टाफ के साथ ऐसे बात मत कर तू, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ हम सब जो है वो हेड कोच के अंडर में आते हैं। वो कोई एनी हेड कोच बोलेंगे कि यू कांट वहां से शाउट करके ऐसा नहीं बोल सकते। सो इट वॉज वेरी नॉर्मल। देन वो वहां आके ये वो सेइंग, वो मुझे लगता है इट गॉट बिल्ट अप फ्रॉम द विकेट, जब हम देख रहे थे तभी से। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर कमिंग टू ओवल, मोस्ट ऑफ द टीम नोज कि क्यूरेटर इज नॉट द वन लाइक easiest person to get on with, and I'm sure you also will be aware about it. Yeah, so that gives lot of answers. I don't think शिकायत का वो तो कोई मतलब नहीं है। हमारी बिलीफ तो थी, क्योंकि एक स्टेज पे हमको मालूम हो गया था कि जब 150 रन तक का लीड होता तो हम सोच सकते थे कि 350 रन करे और उनको 2 सेशन भी मिले 200 रन के लिए, और विकेट ज्यादा स्पिन कर रहा है या अप एंड डाउन रह रहा है, तो हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं। बट एक बार वो 300 के ऊपर जाने के बाद उसमें 2 ही रिजल्ट पॉसिबल थे, या तो ड्रॉ या हम लोग हारते। सो पहले 2 विकेट जल्दी गए, बट वो बिलीफ पहले से ही था कि अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो हम हारेंगे नहीं मैच, वो श्योर था। और गिल और केएल इतना अच्छा खेलने के बाद जब लास्ट डे लंच के पहले वो 2 विकेट गिरा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा हम फॉर्चुनेट भी थे कि जाडेजा का कैच ड्रॉप हुआ, इज पार्ट ऑफ द प्ले, बट वो तो उनकी बैटिंग में भी होता है। उसके बाद लंच के बाद जैसे जाडेजा और वॉशिंगटन खेले, जो मैं भी वहां पार्ट ऑफ डिस्कशन था, बट जो एग्जैक्टली प्लान किया था वैसे खेले, ना कोई अनड्यू रिस्क लिया, ना कोई अनड्यू शॉट्स खेला, तब तक जब तक हमको मालूम था कि अभी हम सेफ हो गए, अभी शायद एक आधा विकेट गिरेगा। तो जो लास्ट 25-30 रन 100 के लिए जो शॉट्स खेले वो भी कैलकुलेटिव थे कि अभी प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक आधा विकेट गया तो भी। फर्स्ट इनिंग में हमारे 3 बैट्समैन सेट होके जो आउट हुए, उन लोगों को बड़ा इनिंग कन्वर्ट करना ही चाहिए। पर दूसरी एक चीज वो भी है कि फर्स्ट इनिंग में उनके बॉलर्स फ्रेश है, डाल रहे। सेकंड इनिंग में जब वो डाल रहे थे तब वो 200 ओवर के बाद बॉल डाल रहे थे, तो वो भी थोड़ा टायर्ड होंगे। बट यस, वो तो 100% है कि हमको टेस्ट मैच जीतना है। तो पहले इनिंग में अगर हम 500 रन जैसे 450-500 रन के ऊपर रन्स करेंगे तो हमारा टेस्ट मैच जीतने का चांसेस बढ़ ही जाता है, और बैट्समैन लोगों को वही ट्राई करना चाहिए। आई ऑनेस्टली, बिकॉज आई वॉज देयर, आई फेल्ट व्हेन वी वर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द विकेट लुकिंग एट द विकेट, if one of the ground staff came and said you stand 2.5 meters away from here, which in my cricketing career I've never seen anybody saying that, because I don't know. So literally he was saying you go outside the rope to head coach and see the wicket. I don't know how you see it, because and if somebody is like brushing the shoes, or somebody is trying to put something in the wicket, or somebody wearing spikes, curator feels that it's fine. But it was very strange way of saying you go and stand 2.5 meters away from here. So I think that is what started. So
Because Gautam is someone, he doesn't even speak unnecessary things. He doesn't talk to anyone. Last 4 games we played, everywhere, wherever we go, all the curators where they talk, they even tell you when they're going to cut the grass, whether they're going to cut the grass. And if they don't want to give an answer, they will say, we'll see on the weather, we'll see tomorrow. So that's a good answer. All coaches were there, yeah. So I think looking at the wicket is something not a bad thing with the joggers on. Dhruv is an outstanding talent. You know, he is a very good keeper and he can bat really well. And he's been preparing. Obviously, all the guys are very professional, whether they are playing, you take it from Abhimanyu to Dhruv or anyone, whether they are playing or not, we try and do that they all get enough volume of batting, bowling, whatever requires. But particularly about Dhruv, is very talented player. He has already played and performed for India. So they all keep preparing that any stage, any injuries, any requirement, they should be ready to play. And I think he's in the same mindset. Only plus thing is because Rishabh got hit on the finger first, so that game also he kept at Lords, which was difficult times because ball was up and down and few byes went, and then the next game again because Rishabh got hit on the feet, so he kept. So the keeping side, he has already done it for long enough. The batting, I think he's prepared, he's ready, and he's very, very talented. So he'll try and do his best, there's no doubt. I think it's been a very, very competitive series. And both the teams, to be fair to England, also played really well. We know that first test also and Lord's test also could have gone either way. So all the test matches went to 5th day. So it's been absolutely brilliant test series so far. But no, Gautam is someone I don't think, I've never seen him under pressure in our playing days to now. So definitely not under pressure. But yeah, we wish that our Lord's game we could have won and we 2-1 up and all that we all think. But that's not pressure. That's just going back and thinking that could have we done something different. But that's normal. Nothing about pressure or taking pressure or anything like that. हर वेन्यू पर वो तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो नहीं खेलते हैं, क्योंकि जो खेल रहे हैं वो अपनी बॉडी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि 5 दिन के बाद 3 दिन का टर्न अराउंड, उसमें 1 दिन का ट्रैवल. बट जो नहीं खेल रहे हैं वो तो ऑलवेज आके नेट में सेम ही फर्स्ट टेस्ट से आप देखोगे तो ऐसा ही रहेगा. अभी टीम तो कल कैप्टन एंड हेड कोच विल सिट डाउन एंड डिस्कस एंड डिसाइड. सो वो तो आज डिसाइड नहीं हुआ है, एंड अगर हुआ भी हो तो इट इज नॉट माई प्लेस टू डिक्लेयर दैट, बट कल ही डिसाइड होगा. सो प्रिपरेशन देख के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्लेयर खेलने वाला है. कुलदीप इज एन आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल जो ही वर्क्स हार्ड, he works really hard on his game, and not only bowling, you'll always see him batting, you'll always see him fielding. So ऐसा नहीं है कि वो ये पर्टिकुलर आज कुछ अलग कर रहा है. सारे बॉलरों का वर्कलोड कंसीडर होता है. मैं लास्ट पीसी में भी किसी ने वर्कलोड के बारे में पूछा था. सो आई डोंट नो कि एक्चुअल वर्कलोड आप लोग क्या समझ रहे हो. सो मैं क्विकली अगर बता दूं तो कि अगर टेस्ट सीरीज के पहले अगर एक बॉलर वीक के सर्टन अमाउंट ऑफ ओवर्स डालता है, कि अगर वो T20 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और 20 ओवर 25 ओवर डाल रहा है, हर रोज 6 ओवर डाल रहा है, और या तो 5 दिन 6 ओवर डाल रहा है, तो दैट इज गुड इनफ वर्कलोड फॉर T20 में. सो वैसे टेस्ट मैच के लिए ये लोग जब IPL खेल रहे थे तभी भी बॉलिंग कोच, SNC, वो सब उनके कॉन्टेक्ट में है, उनके पास GPS है. वो रिकॉर्ड दिखाता है कि थ्रू आउट द वीक ये बॉलर ने कितने बॉल्स डाले, कितने ओवर्स डाले, और वो लोग कांस्टेंट टच में रहते हैं बॉलिंग कोच के साथ. सो वो जो लास्ट 4-5 वीक का बिल्डअप है उस पे से डिसाइड होता है कि इसमें स्पाइक ना आए. तो स्पाइक क्या होता है कि अगर एक बॉलर वीक के 30 ओवर डाल रहा है और सडनली पहले इनिंग में आके उसने 35 ओवर डाल लिए, तो उसका लोड का स्पाइक होता है. सो सिराज जितने ओवर्स एवरी वीक अभी डाल रहा है, दैट उसमें ऐसा जरूरी नहीं है प्रैक्टिस का हो, वो लोड मैच का भी है. सो देन अनदर थिंग डिपेंड्स कि सिराज खुद को या फिजियोस को या उसके बॉडी को ऐसा लगे कि नहीं आई एम टायर्ड, देन दे विल थिंक अबाउट द लोड. अदरवाइज उसका बॉलिंग लोड इज वेरी हाई, इज वेरी गुड, तो उसमें कोई स्पाइक होने का चांस नहीं है. कि ऐसा नहीं है कि उसने अब तक 20 ओवर डाला है और ये मैच में 50 ओवर डाल देगा. सो लोड इज एक्चुअली ऐसे काउंट होता है. टीम का बैलेंस देखने के लिए
आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैलेंस देखना पड़ेगा मैच जीतने के लिए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो 20 विकेट लेने हैं, वैसे वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 550-600 रन करने हैं। एजबास्टन में हम टेस्ट जीते बिकॉज हमने उतने रन्स किए। सो अगर हम बॉलिंग को ज्यादा देख के बैटिंग कम कर देंगे, 7 तक है। नहीं 7 तक मतलब ऑलराउंडर्स है ना, सो वो डिपेंड की विकेट देख के और क्या लगता है कैप्टन एंड कोच एंड जो टीम मैनेजमेंट है उनको लगेगा कि नहीं एक बॉलर बढ़ाने से इसमें फायदा है तो बॉलर जरूर बढ़ेगा, अगर एक बैट्समैन बढ़ाने से फायदा है तो वो भी बढ़ सकता है। बट एक चीज है कि आप जब 5 बॉलर के साथ खेलते हो तब सारे बॉलर बॉल डालते हैं। ओवरऑल ऐसा है कि आप छठे बॉलर के साथ खेलते हो तो कोई ना कोई बॉलर्स अंडर बोल्ड होंगे। सो अगर वो बॉलर छठा बॉलर ऑलराउंडर है तो आपको मालूम है कि ये बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा और बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो प्योर बॉलर है और अंडर बॉल कोई एक बॉलर हुआ तो मैच के बाद व्हेन यू लुक बैक आप सोचोगे कि एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया उससे एक बैट्समैन होता तो फर्क गिरता। और दूसरी चीज कि मैच खत्म होने के बाद इट इज वेरी इजी टू से कि अगर ये ज्यादा खेलता या कम खेलता। मैच शुरू होने से पहले तो वो टीम का बैलेंस ही देखना पड़ेगा, तो वो बेस्ट बैलेंस करने की ही कोशिश करेंगे। करुण भी जो पहले 3 मैच खेला, वो पहले मैच में साई फर्स्ट इनिंग लेग साइड में डाउन द लेग आउट हुआ, सेकंड इनिंग 30 एक रन पे आउट हुआ। सो पार्टनरशिप्स हुए। सो कोई भी टीम क्या चाहती है कि 200 का पार्टनरशिप हो, 2-3 50 पार्टनरशिप हो ताकि हम 400-450 प्लस रन करें। सो इवन करुण के केस में भी अगर लास्ट मैच के पहले का जो है वो उसमें टॉप 3 में 50 प्लस पार्टनरशिप 6 है, 100 प्लस पार्टनरशिप 1 है, और बाद के बैटिंग में 7 या 8 पार्टनरशिप में 600 प्लस है और 250 प्लस है। सो हमारा एज ए बैटिंग यूनिट जो हेड कोच का नजर है वो वही चीज पे है कि हम 100 प्लस पार्टनरशिप टॉप 5 में बढ़ाए या टॉप 3 में बढ़ाए, विच इज वेरी ऑब्वियस। बट जिस तरीके से करुण भी बैटिंग किया है और जिस तरीके से साई भी बैटिंग किया है, आई थिंक बैटिंग बहुत ही अच्छा किया है। बट जो वो पार्टनरशिप और जो वो इनिंग लंबा होना चाहिए उतना लंबा नहीं हुआ है। तो होपफुली ये मैच में टॉप 3 से प्रोबेबली हम 2 बड़ा इनिंग